क्या मेहरानगढ़ किले में आज भी आत्माएं वास करती हैं? ये जानने के लिए हम पहुंचे जोधपुर, ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान और मेहरानगढ़, जिसको राजस्थान का शेर कहते हैं। मेहरानगढ़ किला 1459वीं ईस्वी में बनवाया गया था राव जोधा के द्वारा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 400 फीट है और इसे जोधपुर का रक्षक भी कहा जाता है। कई स्थानीय नागरिक एवं गाइड ये भी बताते हैं कि रात के समय पायल की आवाज़, किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट, दरवाजों का अपने आप हिलना, ये सारी चीज़ें इस महल को और खौफनाक बनाती हैं। राजस्थान शौर्य, बलिदान और रहस्यों की धरती है, लेकिन आज जोधपुर के उस किले जहाँ पत्थरों में चीखे कैद हैं, हम मौजूद हैं। जहाँ के एक इंसान को जिंदा दफनाया गया और जहाँ आज भी रात में कुछ लोग अकेले नहीं। महल के अंदर आने के कई रास्ते हैं। हमने चुना फतेहपुर दरवाजा, जो कि मुगलों पर जीत की याद में बनवाया गया था। दरअसल जय पोल दरवाजे पर आज भी दुश्मनों के हाथों के निशान, तोपों के घाव, तलवारों के कट, ये सब ये बताने के लिए काफी है कि यह किला सिर्फ देखा नहीं, झेला गया है। आज भी महल को शाम होने से पहले खाली करा दिया जाता है और वहां पर कोई भी नहीं रहता है। दरअसल मेहरानगढ़ पे कई सारे हमले हुए थे पड़ोसी राज्य से मुगलों के द्वारा, बावजूद आज तक मेहरानगढ़ को कभी पूरा नहीं जीता गया है। राजा राम मेघवाल की समाधि आज भी मौजूद है इस महल में। वैसे अदृश्य शक्तियों का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। ये सारी कही कहाई बातें हैं, लेकिन जहाँ आग होता है वहीं धुआं होता है। और यही बात है कि इस किले को कभी भी पूर्ण रूप से जीता नहीं गया, क्योंकि यहाँ अदृश्य शक्तियाँ, दुश्मनों की चीखें और एक जिंदा इंसान जो दफन है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचाई से दुश्मन पर हमला, एक बार अंदर घुसे तो बाहर निकलना मुश्किल। मेहरानगढ़ सिर्फ किला नहीं, युद्ध का मशीन था। मेहरानगढ़ वो किला है जहां इतिहास सोता नहीं, जागता है। मेहरानगढ़ ऊपर से जोधपुर की रखवाली करता है। वैसे नीले घर ब्राह्मणों का प्रतीक है। नीला रंग गर्मी और कीड़ों से बचाव करता है। किले से पूरा शहर नीला समुद्र सा लगता है। कहते हैं किले के एक मंदिर में दीपक सैकड़ों सालों से बुझा नहीं है। यह आस्था और रहस्य का एक जीता जागता उदाहरण है। लोक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि किले से शहर और रेगिस्तान तक गुप्त सुरंगें थी और युद्ध के समय राजा और रानियां इन्हीं से निकलते थे। आज ज्यादातर सुरंगें बंद हैं। जब मेहरानगढ़ में युद्ध निश्चित होता था तो स्त्रियां जौहर करती थीं और पुरुष शाका मतलब अंतिम युद्ध के लिए निकलते थे। मेहरानगढ़ ने ये भयावह दृश्य भी देखे हैं। राव मालदेव राठौर जोधपुर के एक बेहद शक्तिशाली शासक थे। शेरशाह सूरी तक उनसे कांपता था और कहा जाता है शेरशाह ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान खो दिया। यह मेहरानगढ़ की राजनैतिक ताकत दिखाता है। मेहरानगढ़ के स्थापना के दौरान राव जोधा को अगल बगल के शासकों से टकराव झेलना पड़ा। मंडोर छोड़कर मेहरानगढ़ को बसाया गया। शेरशाह सूरी का भी आक्रमण बेहद प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने धोखे से किले पर कब्जा कर लिया और बाद में राठौरों ने फिर से किला को वापस पा लिया। शेरशाह का यह प्रसिद्ध कथन यहीं से जुड़ा हुआ है। वैसे मुगल राठौर संघर्ष भी कई बार हुआ और मेहरानगढ़ कई बार मुगल प्रभाव में भी आया, लेकिन पूरी तरह ना ही नष्ट हुआ ना ही पराजित हुआ। जसवंत सिंह के समय मुगल और पड़ोसी राज्यों से टकराव किले की सैन्य मजबूती के तौर पर देखा जाता है। वैसे एक और श्राप जो महल का कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो है चिरैया नाथ की। दरअसल उसी पहाड़ी पर पहले चिरैया नाथ रहा करते थे, जिन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि यह किला वैभव तो बहुत देखेगा, लेकिन यहाँ हमेशा पानी की कमी रहेगी। और सच में इतना विशाल किला होने के बावजूद जोधपुर को सदियों तक जल संकट झेलना पड़ा था। यह मुगलों से जीता गया तोप था, जो मगरमच्छ की छाल के डिजाइन के तौर पर बनाया गया था। मेहरानगढ़ का शीश महल देखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी। कहा जाता है अगर आप अकेले अंदर जाएं और शीशे में ध्यान से देखें तो आपको अपनी परछाई के अलावा कुछ और भी दिखाई दे सकता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है।
तो दोस्तों, ये था मेहरानगढ़ किले का वो सच जो गाइड भी कभी आपको नहीं बताते। अगर आप वहाँ जाएं तो दीवारों को ध्यान से देखना, शायद वो भी आपको कोई न कोई कहानी सुना दे। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अगर मेहरानगढ़ किले के ऊपर एक खास तरह का बाज अगर दिखाई दे, तो वह किसी अनहोनी या मृत्यु का संकेत होता है। कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि राज परिवार के किसी की मृत्यु से पहले वही बाज किले के ऊपर देखा गया, या ये इत्तेफाक है या कोई पुरानी चेतावनी। वैसे किले के संग्रहालय में रखी कुछ तलवारें आज भी लोगों को असहज कर देती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन तलवारों को चाहे जितना भी साफ किया जाए, कुछ समय बाद उन पर खून जैसी परत दोबारा उभर आती है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। किले के अंदर कुछ ऐसे भी गलियारे हैं जहां आपको आपके पीछे किसी चलने की आवाजें आएंगी, लेकिन पलट कर आप देखेंगे तो कोई नहीं होगा। महरानगढ़ में आज भी एक खास कमरा है जहां आम टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है यहाँ एक रानी ने अपने प्रेमी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली थी। रात में वहां सोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने की बातें कही जाती हैं। स्थानीय गाइड बताते हैं कि अमावस्या की रात किले में अजीब घटनाएं बढ़ जाती हैं। जानवर बिना वजह घबरा जाते हैं, लाइट्स छपकने लगती हैं, मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब। इसलिए सुरक्षाकर्मी उन रातों में गश्त कम कर देते हैं। अगर दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।